आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, हमारे सामने एक प्रश्न है। आयु स्तंभ ए, बी और सी दर्शाते हैं, जिसमें ए में दे रखा है त्रिकोणाकार स्तंभ, बी में दे रखा है घंटाकार स्तंभ और सी में दे रखा है कलशाकार स्तंभ, जिसमें ये दे रखा है कि पश्च जनन, जननक्षम और पूर्व जननक्षम। और इसमें विकल्प भी दे रखा है। पहला विकल्प है ए बढ़ती जनसंख्या, बी स्थायी जनसंख्या, सी घटती जनसंख्या। दूसरा विकल्प है ए बढ़ती जनसंख्या, बी घटती जनसंख्या, सी स्थायी जनसंख्या। तीसरा है ए स्थायी जनसंख्या, बी घटती जनसंख्या, सी बढ़ती जनसंख्या। और चौथा विकल्प है ए घटती जनसंख्या, बी स्थायी जनसंख्या और सी है बढ़ती जनसंख्या। तो इसमें आयु स्तंभ की अगर हम बात करते हैं तो आयु स्तंभ है, जैसे मान लेते हैं ये कोई एक सामान्य पिरामिड है। इस पिरामिड के अंदर जो सबसे आधार वाला भाग होता है, यहाँ पर होते हैं शिशु, यानी कि ये जनन पूर्व अवस्था होती है, जनन पूर्व वाले अवस्था होते हैं। और सबसे ऊपर की तरफ होते हैं यहाँ पर वृद्ध, यानी इसमें जनन की क्षमता नहीं पाई जाती, अर्थात ये क्या होते हैं, पश्च जनन अवस्था वाले होते हैं। और बीच के अंदर होते हैं इसमें वयस्क, यानी इन्हीं के अंदर जनन करने की क्षमता होती है। तो इस प्रकार ये हो गया एक सामान्य आयु स्तंभ का जो पिरामिड है। तो इसमें अगर हम बात करते हैं कि अगर इस प्रकार का जो त्रिकोणाकार प्रकार का जो पिरामिड होता है, ये देखो इसमें जो जनन शिशु होते हैं या जनन पूर्व अवस्था होती है, उसकी संख्या ज्यादा है। लेकिन यहाँ पर जो वृद्ध है उसकी संख्या कम है, यानी कि यहाँ पर जो जन्म दर है वो जन्म दर बढ़ रही है। जन्म दर बढ़ रही है अर्थात इसमें जनसंख्या बढ़ रही है। तो हमारा जो ये जो ए है वो बताता है बढ़ती जनसंख्या के बारे में। दूसरे में अगर हम बात करें, दूसरा दे रखा है कि इसमें ये देखो, ये जो वयस्क और शिशु होते हैं, इसकी जो दर है वो, इसकी जो संख्या है वो समान मात्रा में है। तो ये जो बी है ये स्थायी जनसंख्या के बारे में बताता है। स्थायी जनसंख्या यानी कि नहीं तो इसमें संख्या है वो बढ़ रही है, ना ज्यादा घट रही है। और जो तीसरा है सी है, इसमें क्या वयस्क की संख्या ज्यादा है, लेकिन इसमें जो जन्म दर और जो वृद्ध होते हैं उसकी संख्या कम है। अर्थात ये क्या है, ये घटती जनसंख्या के बारे में बताता है, क्योंकि यहाँ पर जो जन्म दर है वो कम है और शिशुओं की जो मृत्यु दर है वो ज्यादा है। तो यहाँ पर जो जनसंख्या है वो घट रही है। तो सी के स्थान पर आ जाएगा घटती जनसंख्या। तो इस प्रकार ए में आ जाएगा बढ़ती जनसंख्या, बी में आ जाएगा स्थायी जनसंख्या और सी आ जाएगा घटती जनसंख्या। तो इस प्रकार का ये जो विकल्प है ये है हमारा विकल्प नंबर 1 के अंदर ये दे रखा है। ए में बढ़ती जनसंख्या, बी स्थायी जनसंख्या और सी घटती जनसंख्या। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।